जैसा कि आप जानते हैं कि जैश ए मोहम्मद की आतंकी गतिविधियों को बढ़ते देखते हुए भारत द्वारा एयर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और कई आतंकी इस घटना में ढेर हो गए। इस घटना के बाद मानो पाकिस्तान बौखला गया और वो उस फिराक में था जिसमें वो भारत को जवाब देकर दुनिया भर में हो रही अपनी फजीहत के कारण अपनी इज्जत बचा सके। इधर पाकिस्तान की इस नीयत को भांपते हुए सीमा पर भारत की ओर से सुरक्षा तेज कर दी गई। इधर वायुसेना भी आसमान के माध्यम से अपनी सीमाओं पर नजर रखे हुई थी। इसी में शामिल था मथुरा का लाल पंकज कुमार सिंह। मूल रूप से बाजना के गांव जरेलिया के रहने वाले नौबत सिंह का बड़ा बेटा पंकज पढ़ाई लिखाई और देश की रक्षा के लिए हमेशा आतुर रहता था। क्योंकि नौबत सिंह खुद सेना में सूबेदार थे, लिहाजा उन्होंने पंकज के जोश और जुनून को पहले ही भांप लिया और वही किया जो पंकज चाहता था। पंकज चाहता था सेना में शामिल होकर अपने देश की सेवा करना। लिहाजा वर्ष 2012 में पंकज कुमार सिंह एयरफोर्स की वन विंग कोर में भर्ती हो गया। मंगलवार को भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बाद बुधवार को पंकज अपने साथियों के साथ Mi-70 मिराज में सवार होकर अपनी भारतीय सीमा की निगरानी कर रहा था कि तभी तकनीकी कारणों से मिराज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देश की सीमा की रक्षा करते हुए पंकज कुमार शहीद हो गया, जिसकी खबर उनके विंग कमांडर द्वारा पंकज के परिजनों को दी गई। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और पंकज के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। जो भी इस खबर को सुनता वो चल देता पंकज के घर की ओर। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी को पंकज की शहादत पर गर्व था। हम आपको बता दें कि पंकज की शादी 3 साल पहले बुलंदशहर की रहने वाली मेघा से हुई थी। शादी के बाद पंकज का 1 साल का बेटा रुद्रांश भी था, जिससे पंकज हमेशा फुर्सत के क्षणों में मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग से बातचीत करता था। हाल ही जनवरी माह में पंकज अवकाश लेकर अपने घर आया और उसके बाद 3 फरवरी को वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस पंकज को वो जाते हुए देख रहे हैं वो पंकज भविष्य में कभी लौट के नहीं आएगा। किसी को क्या पता कि वो आएगा तो सही, लेकिन वो खुद नहीं बल्कि उसका शहीद हुआ पार्थिव शरीर ही घर वापस लौट सकेगा। इस घटना के बाद से समूचे मथुरा जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। ये मजबूत जिगर वाले पिता नौबत सिंह का दिल ही था जो अपने बड़े बेटे की शहीद होने की खबर पाकर भी शांत नजर आ रहे थे। मेरे को मैं रिटायर्ड सुबह में नौबत सिंह बालाजपुर में रहता हूँ। मेरा गांव जरेलिया नौली के पास बाईपास जरेलिया गाँव है। मेरा बेटा 7 साल पहले एयरफोर्स में श्रीनगर बंदी में पोस्टेड था। वहाँ से खबर आई है विंग कमांडर उसमें जहाज में थे Mi-70 में और पंकज उसमें थे शामिल 6 जवान उसमें थे। कितने लोग, कुछ पता चला कितने लोग थे उनके साथ? 6 बताए थे हम, तो 6 जवान थे उसमें। 6 जवान शहीद हुए उसमें। क्या कोई धमाका हुआ था या क्या रहा, किस तरह से जानकारी दी गई? ये तो कुछ अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने भी। थैंक यू। आंटी जी कैसे जानकारी लगा आपको उस समय? बताया थोड़ा सा। भैया मुझे पे फोन आया, मैं बैठी पड़ोसन के वहाँ फोन आया मुँह पे। तुम पे ही आयो? मुँह पे ही फोन आया। क्या बताया उन्होंने? वो बोला मेघा सिंह है। भैया यहाँ तो ना है, तुम कौन बोल रहे हो? वो तो बोले तुम कौन बोल रही है? मेघा की मम्मी बोल रही है। बोले पंकज भी उसके पापा हैं। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? भैया बोले हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। बोले उनके पापा हैं? मिल के हाँ है। मैंने उनसे बात करवाई। क्या कहा बात उन्होंने? करेंगे। क्या बोला बताओ? अब उनसे ही बोला होगा, कुछ नहीं बोला होगा। अच्छा, कल बताया जा रहा है कि आपसे उनकी फोन पे बात हुई थी, क्या बात हुई? 7:30 8:30 बजे बात हुई है। क्या बात हुई, क्या बताया उन्होंने, कुछ कहा? कुछ नहीं कहा वहाँ के बारे में, तो बस अपनी राजी खुशी बताई। बोला यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है मम्मी, यहाँ सब ठीक ठाक है। कुछ नहीं बताया वहाँ। किस पोस्ट पे थे आपके वो बेटे जो है, वो क्या नाम था उनका? पंकज कुमार था।
किस पोस्ट पे कितने दिन उनको ड्यूटी पे जाए हुए थे, कितना? पंकज को हो गई 7 साल हो गई भैया नौकरी लगे तो। वहाँ दूसरी साल लग रही है अभी यहाँ मुंबई में तो पोस्टिंग आने वाली है। कल जो एयरफोर्स के द्वारा जो बमबारी की गई थी पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया बोले रात भर जागे रहे मम्मी, हम रात भर वहाँ हम खड़े तैयार हो गए तो जहाज वहाँ से करके आए बम ब्लास्ट तो हम यही तैयार खड़े बाटे। तुम्हें तो बेटा कोई परेशानी नहीं ना कोई परेशानी। आज आपका बेटा शहीद हो गया उसको? हाँ मेरा बेटा कुछ ना आया बेटा। चुप हो जा बिल्कुल, कुछ ना आया। चुप हो जा भैया मेरा बेटा चुप हो जा। पंकज रे बेटा अभी छुट्टी उट्टी पे आए थे कभी? अरे भैया अभी 3 तारीख को गया मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा रे पंकज। सरकार से या सेना से कुछ कहना चाहेंगे ऐसे में? भैया मैं यहाँ का जो कह रही है मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ ना क्योंकि उन्हें अपने परिवार को भी संभालना था। पंकज के शहीद होने की सूचना पर आसपास रहने वाले उनके मित्रों की भी आंखें नम हो उठी और वो याद करने लगे उन दिनों को जो उन्होंने पंकज के साथ हंसते खेलते हुए बिताए थे। लेकिन पंकज की बहादुरी के मुरीद भी उसके दोस्त ही थे। चौधरी जो आज शहीद हुआ है इसका नाम पंकज नवार है। 2012 में एयरफोर्स में 2016 में इसकी शादी थी। अभी कल ही घर वालों से रात इसकी बात हुई थी जो भी अभी हमने मिराज से एयर स्ट्राइक की थी उसके रिगार्डिंग ये बोल रहा था कि श्रीनगर पर बेस था ये। तो ये जो रूटीन पेट्रोलिंग होती है उसमें MI-17 में इसकी यूनिट के साथ ये वहाँ पर था। तो आज अभी 2 घंटे करीब पहले इसके स्क्वाड्रन लीडर का फ़ोन आया कि समहाउ MI-17 क्रैश हुआ है और शहादत हुई है 6 लोगों की, जिसमें 2 पायलट्स थे और 4 ये एयरमैन थे। बहुत अच्छा, बहुत मतलब हंसमुख लड़का, मैंने इतना नहीं देखा। ये बस मेरी टीम में था, वो मेरा जूनियर भी था और मतलब भाई से भी ज़्यादा पड़ोसी भी है और मतलब हम लोग मतलब इस क्षति को नहीं कर सकते। और ये आर्मी आप जानते हो बालाईपुरम पूरी आर्मी से, फादर भी इसके सूबेदार मेरे से रिटायर्ड हैं आर्मी से, छोटा भाई भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है और पंकज एयरफोर्स में था। मथुरा के लाल के देश की सीमा पर शहीद होने की खबर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तक भी जा पहुंची और वे सांत्वना देने के लिए पंकज के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए उसके शहीद होने की सूचना साझा की। क्या जानकारी आपको अभी तक मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं कारपोरल स्वर्गीय मैं सैल्यूट करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ क्योंकि देश के लिए वो शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं और उसी में हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। पुलिस प्रशासन पूरा उनके परिवार के साथ है, देश उनके साथ है और जो भी अपडेट होगा उसके बारे में आपको थैंक यू। क्या सरकार की ओर से किसी मंत्री के आने का भी प्रोग्राम मिला है? अभी सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री जी माननीय ठीक। शेरू साहब, क्या जानकारी मिली है आपको अभी तक और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अभी जैसा उनके पिताश्री पंकज कुमार जी हमारे साथ भी हम लोग आए हुए हैं और मीडिया बंधुओं से ही जो आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली है। अभी अधिकृत सूचना उस तरह से सेना की तरफ से अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो सूचना मिली है उसके आधार पर हम लोग आए हुए हैं और आपके पिताजी ही बता रहे हैं कि श्री पंकज कुमार एयरफोर्स में थे और चापर भी क्रैश हुआ है, उसमें आपने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। अभी तक इतनी ही जानकारी हम लोग आगे क्या इंतजाम अगर अब आगे जो भी जानकारी होगी आप लोगों को दी जाएगी और हम लोग इनके परिवार, इनके पिताजी सबके साथ। ठीक है, थैंक यू सर।